अस्सलाम वालेकुम। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपना छठा मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहा है। टॉस जीत के यही उम्मीद थी कि जो भी टीम टॉस सनी भाई आपका बहुत बड़ा फैन हूं 25 से 30% पहले से इम्कानात रोशन हो जाएंगे कि वो बड़ा टारगेट सेट करने के बाद दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर है और दोनों टीमें जो है वो प्रेशर में बड़ा मुश्किल से खेलती हैं। अब देखते ये हैं कि पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग के साथ आज उतरा है, कुछ उन्होंने तब्दीलियां की हैं, लेकिन हो सकता है कि इन तब्दीलियों का डेफिनेटली टीम को फायदा हो। अगर स्कोर अच्छा हो गया 280 to 310 तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान उसका दिफा करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसी के ऊपर हम बात करेंगे हमारे सीनियर मिर्जा इकबाल बेग साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताइए जी। कितनी बार इससे कबल आए लॉर्ड्स में? मैं तो कई दफ़ा आ चुका हूँ, 2004 से मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ क्रिकेट कवर करने के लिए और मैं कई दफ़ा आ चुका हूँ। कोई मैच ऐसा याद हो जो हम लॉर्ड्स में जीते हों? लॉर्ड्स में जो हम मिसबाह उल हक में जिसमें कि सैल्यूट लगाए थे वो मैच कैसे भूल सकता है? कैसे भूल सकते हैं? लॉर्ड्स मैच था। हाँ, लॉर्ड्स तो होम ऑफ क्रिकेट है और उसकी बात ही और है लॉर्ड्स की। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें माजी का तो 50 मैचेस 77 में से साउथ अफ्रीका जीता है, जबकि वर्ल्ड कप के मैचेस में 4 मरतबा आमना सामना किया, 3 बार साउथ अफ्रीका और 1 बार हम जीते। आज क्या होगा? देखिए पाकिस्तान की टीम अगर ऑन द पेपर देखें, साउथ अफ्रीकन टीम को आप देखें डीमोरलाइज्ड है। जब से डेल स्टेन टूर्नामेंट के शुरू से ही अनफिट हो गए, फिर उनका बॉलिंग अटैक में वो वेनम वो बाइट नजर नहीं आ रही जो नजर आनी चाहिए। रबादा पे सारा रिलाय करते हैं, एनगीडी ऐसे ही है, सिर्फ 2 उनके पास बॉलर हैं जो सही है, जिनमें इमरान ताहिर और कगीसो रबादा। और उसके अलावा अगर आप देखें साउथ अफ्रीकन बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है और एक टीम ऐसी है जो गिरी हुई टीम है और प्रॉब्लम्स है साउथ अफ्रीका के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एडवांटेज है आज के मैच में, लेकिन हमारे बैट्समैनों का प्रॉब्लम ये है कि 30-40 रन करके आउट हो जाते हैं। इमामुल हक जिस तरीके से 44 रन करके आउट हुआ, जिस तरीके से लेकिन इमाम ने सेंचुरी भी बनाई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। वो सेंचुरी बनाने का क्या फायदा जब टीम न जीते? अगर आपकी टीम जीतती है, कहीं ये तो नहीं कह रहे जात के लिए खेलते हैं? बिल्कुल अपने लिए खेलते हैं। ये प्लेयर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। मैच खत्म नहीं हुआ फिर भी आप ऐसा मैं कह रहा हूँ उसकी वजह रोहित शर्मा की एग्जांपल ले लें। रोहित शर्मा का रनआउट वो यकीनी रनआउट था, मिस किया और उसने उसको यूटिलाइज किया। 140 रन बनाकर भी वो इतना दिल बर्दाश्ता था कि उसे लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए। इस टीम में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, इस टीम में आपस में पॉलिटिक्स ज्यादा है, खिलाड़ी मुत्तहिद नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल, खिलाड़ी किसके साथ बहुत सारे, शोएब मलिक 14 अक्टूबर 1999 को उसने अपना डेब्यू किया। 20 साल हो रहे हैं, छोड़ दे क्रिकेट, लेकिन वो वहां पर जाकर पाकिस्तान में कैसे छोड़ दे? हम ही तो उसको खिलाते हैं, हमारी मैनेजमेंट नहीं। पाकिस्तान में जो वजीर आजम की मामूल खुसूसी बराए इत्तलात है फिरदौस आशिक आवान, वो शोएब मलिक की बाजी है, वो उसकी शादी में भी गई थी हैदराबाद दक्कन। और जब वो ये बिरयानी का कमाल है। नहीं, उसके अलावा भी मतलब मैं आपको बताऊंगा कि फिर अगर आप पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में लेकर आएंगे तो फिर आप कैसे कामयाब? इकबाल भाई आज की जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की, किसको होना चाहिए था और कौन नहीं होना चाहिए था? देखें तो प्लेइंग 11 तो पाकिस्तान की निस्बतन बेहतर है। हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये मोहम्मद हसनैन को ट्राई करें आज के मैच में, लेकिन मोहम्मद हसनैन को ट्राई नहीं किया। हाँ, लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं। शाहीन आफरीदी भी यंगस्टर, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे अभी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, जब भी हम पहले बैटिंग करते हैं थोड़ा सा हमारा मोरल अप होता है। अगर हम स्कोर 300 के लगभग करते हैं तो पाकिस्तान ग्राउंड में कितना स्कोर होना चाहिए आज? 320, 330 जिस तरह की विकेट है होगा मेरे ख्याल में। अब आप देखें ना, उनका क्विंटन डिकॉक है, क्विंटन डिकॉक को लेफ्ट आर्म बॉलर्स ने ज्यादा मरतबा आउट किया, जिनमें आमिर शामिल है। तो इसने भी 3 बार आउट किया। हफीज का मुझे ऐसे ही लगता है, हफीज बस अपने वो भी क्रिकेट कैरियर के आखिरी दिनों में है। इकबाल भाई अगर आप जैसा सीनियर बंदा ये कहता है कि टीम के अंदर तफरीक है, वो इत्तेहाद नहीं है, मुराद मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ये टीम फिर आगे हम यकजहती की कमी है। इस टीम की बॉडी लैंग्वेज देख लेना आप, इस टीम की क्या है बॉडी लैंग्वेज, आपस में मुत्तहिद नहीं है। जिस तरीके से खेल रहे थे, प्रैक्टिस की, मैंने इनकी प्रैक्टिस देखी, 2 दिन से मैं आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई दाएं जानिब जा रहा है, कोई बाएं जानिब जा रहा है। यूनिटी नहीं होगी, क्या होगा वो सबको पता है कि फिर पाकिस्तान के नताइज। पिछली दफा चैंपियंस ट्रॉफी में 2 साल पहले टीम मुत्तहिद थी, एनर्जी नजर आ रही थी, नए खिलाड़ी थे। अब हसन अली का जनरेटर खराब हो गया, क्या हुआ उसे? अब आप देखें शादाब खान को जो इतना जबरदस्त बॉलर था, क्या हो गया? सर पाकिस्तान में और यहाँ में फर्क है। यस्टरडे सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात थी, नींद तो इनकी पूरी वैसे भी नहीं होती। 4 मैचेस आज का शामिल करके पाकिस्तान आपको दिखाई देता है कि ये जीत जाएगा और सेमीफाइनल। देखिए पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम है, कुछ भी कर सकती है। आप 105 पे ऑल आउट हुई वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसी ग्राउंड पे 348 अगेंस्ट इंग्लैंड की है। ये टीम किसी भी दिन कुछ भी करने की एबिलिटी रखती है, अगर हम इसे तवक्को करें। क्योंकि मुझे वजह ये नजर आती है कि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है
وہ بڑی نیچے کی طرف ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. ابھی 3 میچز ہیں انگلینڈ کے. بھارت کے خلاف میچ ہے, نیوزی لینڈ کے خلاف میچ ہے, اور اس کے علاوہ انگلینڈ کا ایک میچ آسٹریلیا کے خلاف ہے. تو اگر انگلینڈ ہارتا ہے تو پھر چوتھی ٹیم کے لیے کوشچن مارک آئے گا کہ کون سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. پاکستان کے چانسز بن سکتے ہیں 4 میچ جیتے تو. آخری بات, کریٹیسائز ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو فینز ہیں وہ حشر نشر کریں گے ٹیم کا, تو کیا یہ بھی ناکامی کی ایک وجہ نہیں ہے؟ اخلاقی طور پہ غلط ہے کہ آپ پلیئرز کی کارکردگی پر تنقید کریں, آپ اس کی جسامت پر, اس کے لک پر تنقید نہ کریں. اگر آپ پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں, آپ بولیں کہ آپ اچھا پرفارم. اقبال پہ شعیب اختر جیسا بندہ اگر یہ کہے گا سرفراز کا پیٹ باہر ہے وہ موٹا ہے, تو یہ تنقید تو نہیں ہوتی. شعیب اختر تو پہلے ہی آپ دیکھیں کتنا کانٹروورشل رہا ہے. نو ڈاؤٹ ہی از ون آف دا بیسٹ بولر, لیکن وہ کتنا کانٹروورشل رہا ہے. اس کو 2007 کے ورلڈ T20 سے واپس بھیج دیا گیا. بہت سارے مسائل تھے, شاہد آفریدی کے ساتھ اس کا تنازع ہوا. تو شعیب اختر اس طرح کی باتیں اسے نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کا سٹار رہا ہے, تیز ترین دنیا کا بولر ہے. آپ کسی کی ذات پر تنقید نہ کریں, آپ اس کو کھیل پر تنقید, بالکل کھیل پر تنقید کریں. بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اقبال بیگ, جن کا یہ کہنا ہے کہ ٹیم کے اندر تفریق ہے, لیکن اس کے باوجود ٹیم یہ قابلیت بھی رکھتی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں, سرپرائز کر سکتے ہیں, میچز جیت سکتے ہیں, لیکن ان کی جو فیلنگز ہیں, جو دیکھنا اور کام کرنے کا طریقہ کار ہے, وہ بدلنا چاہیے.